मत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन गिरामी, किस तरह हिंदू युवा वाहिनी की एक और गुंडागर्दी सामने आई है, तो वहीं पर इस वक्त चिदम्बरम ने कहा है कि इस वक्त जहन्नम के दहाने पहुँचे हुए हैं। नौकरी के लिए मुंतखब 38 में से 13 उम्मीदवार मुसलमान होने से सुदर्शन न्यूज़ ने अब नौकरी जिहाद का राग उछाला और देखे किस तरह दुश्मनी फैला रहा है। तो वहीं पर तमाम हिंदू ख़वातीन को 4-4 बच्चे पैदा करने के बाद 2 मुल्क को देने की सादवी अपील कर रही है। जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी के बाद सियासी हंगामा आराई शुरू हुई है। हिंदू महासभा ने लाउड स्पीकर से अजान को लेकर के अब सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और इस वक्त नोटिस लेने की बात कही है। तो वहीं पर वाशिंगटन में वाक़ पेरो सिफारत खाने में क्या कुछ हुआ और शिमाली अफ़गानिस्तान एक मरतबा फिर बम धमाकों से लरज़ उठा है। ये इमाम बारगाह में इस वक्त धमाका होने की खबरें आ रही हैं। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लें। हमारी इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती, आप जानते हैं कि हमारा काम इस वक्त कहाँ चल रहा है। ताज़ा तरीन तस्वीरें और ये सारी चीज़ें जहाँ पर काम हो रही हैं पहाड़ी इलाकों में, वो सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रखी जा रही हैं। आप लोग इन तमाम चीज़ों से तस्वीर के हवाले से आपकी अमानतें जो मुस्तहिक़ीन तक पहुँच रही हैं उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लंबी तफसील और वीडियोस आती हैं, लिहाजा वक्त की तंगदामनी की वजह से सारी चीज़ें हम आप लोगों के सामने पेश नहीं कर पाते, लेकिन आप इत्मीनान कर लें इन तमाम चीज़ों को देख कर कि क्या आपकी अमानतें कहाँ पहुँच रही हैं और किस तरह बहुत ही ज़रूरतमंद और सख्त ज़रूरतमंद लोगों तक पहाड़ की ऊंचाइयों में पहुँचाने की कोशिशें हो रही है हमारी सीधी बात की जानिब से। लिहाजा जिन अहबाब ने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया है वो लोग ज़रूर हिस्सा लें, ताकि हम बकिया जहाँ से तकाज़े आ रहे हैं उन लोगों के, उन बस्तियों के तकाज़ों को भी पूरा कर सकें आसानी के साथ। नीचे नंबरात हैं, उसमें आप व्हाट्सअप करें या कॉल करें, आपको तफसीलात मिल जाएगी। आइए नाज़रीन गिरामी चलते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सबसे अफसोसनाक ख़बर इस वक्त आ रही है मज़ार शरीफ की। रमज़ान के महीने में भी मुसलमान एक दूसरे को मारने से गुरेज़ नहीं कर रहा है। अब ये हमला करने वाले क्या वाकई में मुसलमान हैं या काफिर हैं, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मसाजिद और इस तरह के इलाक़ों में अगर कोई हमला करता है तो जाहिर सी बात है कि आप उसको मुसलमान कैसे कह सकते हैं। पूरी दुनिया एक जानिब दुश्मन बनी हुई है, तो वहीं पर अपने अपनों पर इस कदर दुश्मनी और इस कदर अदावतें कि मस्जिदें भी और दीगर इबादत खाने भी इस वक्त महफूज नहीं हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त मुसलमान जिस आजमाइशों के साथ गुज़र रहे हैं और जिन आफतों के दरमियान में गुज़र रहे हैं, वैसे में अगर इस तरह की ख़बरें आती हैं तो आप किस कदर अफसोस करेंगे। और इस वक्त हमें अपनी ईमान को ज़रूर टटोलना चाहिए कि सख्त आजमाइशों वाले और सख्त मलाहिम वाले दौर से हम इस वक्त गुज़र रहे हैं। इस हालात में हम कौन से चौराहे पर खड़े हैं और हमें जाना कहाँ है। शिमाली अफ़गानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ में होने वाले धमाके में कई अफराद हलाक हुए हैं और दर्जनों ज़ख्मी होने का खदशा सामने आ रहा है। कहा जा रहा है कि मज़ार शरीफ में धमाका शहर के एक इमाम बारगाह में हुआ, मस्जिद भी करीब थी। मज़ार शरीफ अस्पताल के अहदेदार डॉक्टर गौसुद्दीन अनवरी के मुताबिक अभी तक इस धमाके में तकरीबन 10 अफराद हलाक हुए और मुतादिद ज़ख्मी होने की इत्तलात हैं और मक़तूलीन में और महलूकीन में इजाफ़ा हो सकता है। इस तरह ज़ख्मियों की तादाद में भी इजाफ़ा हो सकता है। धमाका मगरबी काबुल में शिया अक्सरियती हज़ारा इलाके में एक हाई स्कूल में होने वाले धमाकों के 2 दिन बाद हुआ है, जिसमें कम से कम 6 अफराद हलाक और 11 ज़ख्मी हुए हैं। नाज़रीन गिरामी, किसी भी ताल्लुक़ से और किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हों, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों की आप इजाज़त नहीं दे सकते कि आप मासूमों की जो इबादत में मशगूल हैं उन लोगों को अगर आप इस तरह इबादत खानों को, मस्जिदों को, इमाम बारगाहों को, दरगाहों को अगर निशाना बनाते हैं,
तो आप आखिर किसको राज़ी करने के लिए और किसके इशारे पर ये सब कर रहे हैं? और अफ़गानिस्तान में इस वक्त माहौल बिगाड़ने के लिए और पुरअमन माहौल में भंग डालने के लिए वो जो हमेशा से अफ़गानिस्तान को तबाह व बर्बाद करने की जानिब तुले हुए थे दुश्मन, उनके इशारों पर काम हो रहा है। ये जो है अलग अलग तबसरों के साथ ये ख़बर पेश की जा रही है। नाज़रीन गिरामी, आज हुबली में एक इमाम साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि इनका नाम वसीम पठान है। हाल ही में कर्नाटक के हुबली में फ़िरक़ावाराना फ़सादात फूट पड़े थे। ज़ाहिर सी बात है कि यहाँ पर रामनवमी और इस तरह के त्योहारों के मौके पर दो ग्रुप आपस में जो है बहुत ज़्यादा मुठभेड़ हो चुके थे। ऐसे हालात में पुलिस लगातार तहक़ीक़ कर रही है और अब मुसलमानों को लगातार गिरफ़्तार करने की यहाँ के पुलिस पर इल्ज़ामात लग ही रहे थे। ऐसे में आज एक ताज़ा वीडियो आई जहाँ पर एक मस्जिद के इमाम वसीम पठान को गिरफ़्तार कर ले जाने की ख़बरें आ रही हैं और ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है कौन उकसाता है मुसलमानों को और उसका रद्दअमल क्या होता है, फिर उसके बाद गिरफ़्तारियाँ क्या होती हैं और किन के घर गिराए जाते हैं। इस वक्त भारत का एक ताज़ा ट्रेंड है कि मुसलमानों को फसादी कहलाओ, उनको गिरफ़्तार करो और उनके प्रॉपर्टीज़ को नेस्त नाबूद करके तबाह बर्बाद कर डालो। यही सब कुछ इस वक्त बीजेपी जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर यही चल रहा है। नाज़रीन गिरामी, मुरादाबाद से ख़बर आ रही है कि हिंदू युवा वाहिनी के कारकुनान ने मुरादाबाद में एक शख्स को जो है एक हिंदू लड़की से शादी करने की वजह से उसको जो है उसको हरासा करने के बाद पुलिस के हवाले किया है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, इस सिलसिले में पुलिस जो है मुस्लिम नौजवान के ख़िलाफ़ मामला भी दर्ज कर लिया है और मुस्लिम नौजवान के ख़िलाफ़ अगवा का और ज़बरदस्ती उसको जो है मुसलमान बनाने का यानी कि तब्दीली मज़हब का मामला दर्ज किया है। जबकि जो है बताया जा रहा है कि लड़की खुद जो है मुस्लिम लड़के के साथ शादी के लिए रज़ामंद हुई थी और बालिग़ है और वो अपने आप से जो है पूरी तरह से ये फ़ैसला ले सकती है कि उसको किसके साथ शादी करना है और किसके साथ नहीं है। लेकिन आजकल के माहौल में ये सारी चीज़ें नहीं मानी जा रही हैं और क़वानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अब मुरादाबाद में जो इस मुस्लिम नौजवान के ऊपर न सिर्फ हमला किया गया बल्कि जो इस पर लव जिहाद का इल्ज़ाम लगाते हुए उसको जो है पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए 366 दफ़ात के तहत जो है अलग अलग इस नौजवान को परेशान करने की कोशिशें हो रही हैं। बताया जा रहा है कि जो है इस वक्त जो है उस नौजवान को हमला करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि हिंदू युवा वाहिनी की जो नौजवान दहशतगर्दी और गुंडागर्दी किए वे पुलिस उनके ख़िलाफ़ मामला दर्ज करती। लेकिन जाहिर सी बात है कि यूपी की पुलिस इस वक्त किस तरह मुतासिब हो चुकी है उसकी तफसीलात में हमें जाना नहीं है। यहाँ एक बार फिर मुस्लिम नौजवान को फंसाने की कोशिश हो रही है। चाहे लड़की जितना भी बयान दे वही होगा जो पुलिस चाहती है, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन हमें आइए बात करते हैं अब चिदम्बरम साहब की, जिन्होंने जो इस वक्त भारत के हालात को देख कर के कहा है कि भारत इस वक्त जो है जहन्नम की दहाने पहुंच चुका है। उन्होंने मुल्क के कानून में जिस तरह से तेज़ी के साथ उसका निज़ाम उसका सिस्टम ख़राब होता जा रहा है उसके मद्देनज़र ट्वीट करते हुए कहा कि जहांगीरपुरी में जो फसादात हुए और उसके बाद जो हालात बनाए गए हैं और जो बुलडोज़र ने जो कुछ किया है और जिस तरह इमारतों को गिराया उससे साफ़ और महसूस होता है कि किस तरह जो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और किस तरह जहन्नम के दहाने इस वक्त पूरा भारत पहुंच चुका है। उन्होंने इस सिलसिले में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ट्वीट करते हुए यहाँ की हुकूमत को जहाँ पर आड़े हाथ लेने की कोशिश की है वहीं पर जो है इस वक्त जो निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है उसको दुरुस्त करने की भी अपील की है। नाज़रीन गिरामी, सुदर्शन का नफ़रत अंगेज़ एडिटर सुरेश चौहान के सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चैनल में सिवाय मुसलमान और उनके ख़िलाफ़ नफ़रत की कोई और मौजू होता नहीं है। मुख्तलिफ़ किस्म की जिहाद के बाद अब नौकरी जिहाद को सामने लाया हुआ है। ये दाएं बाजू का नफ़रत फैलाने वाला चैनल सुदर्शन न्यूज़ का एडिटर सुरेश चौहान की इसने 15 अप्रैल 2022 को एक बार फिर मुस्लिम कम्युनिटी को निशाना बनाते हुए उन्हें मुजरिमाना साजिश में मुलव्वस करार दिया और उसे नौकरी जिहाद का नाम दिया है। चौहान ने नया तनाज़ा उस वक्त खड़ा किया जब एक हफ़्ते कबल सोशल मीडिया पर 10 उम्मीदवारों की फहरिस्त वायरल हुई है। इस फहरिस्त में जामिया मिलिया इस्लामिया के तालिब इल्म थे जिन्हें पवन हंस लिमिटेड कंपनी के अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के लिए मुंतखब किया गया था और तमाम उम्मीदवार मुसलमान हैं। इल्ज़ाम लगाया गया है कि सरकारी इदारों की तरफ से हिंदुओं को नौकरियों से महरूम किया जा रहा है। चौहान ने कहा कि पवन हंस में मुसलमानों को 100% गैर एलानिया रिजर्वेशन का फ़ायदा मिल रहा है।
वाज़ेह हो कि नौकरी जिहाद दाएं बाजू के धड़ों की जानिब से मुबैना तौर पर एक मन घड़त इस्तिलाह है, जिसमें हिंदुओं के रोज़गार के साथ साजिश करके मुसलमानों को नौकरियों में तरजीह देने का दावा किया जाता है और इसके लिए अलग अलग किस्म के कार्टून बनाकर के जिस तरह के आप देख रहे हैं उसको फैला करके जो है इस वक्त नफ़रत फैलाने की कोशिश करती है। और वही काम इस वक्त सुदर्शन न्यूज़ भी कर रहा है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि अभी कुछ दिन पहले इसी नफ़रत फैलाने वाले ने हल्दीराम के एक पैकेट में अरबी को उर्दू समझ करके उर्दू बोल करके किस तरह नफ़रत फैलाने की कोशिश की हुई थी और उसके बाद सोशल मीडिया में इसकी खिंचाई भी खूब हुई थी। दहली फसादात के दौरान मौजपुर में हिंदुत्व हुजूम की क़यादत करने वाली और पथराव करती वीडियो में कैद हुई रागनी तिवारी की क़यादत में गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में पवन हंस के दफ्तर के बाहर एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया। सुरेश चौहान ने सुदर्शन न्यूज़ पर अपने नौकरी जिहाद शो के टीज़र में पूछा, क्या कोई सरकारी कंपनी सिर्फ मुसलमानों को मुलाजिमत दे सकती है? क्या पवन हंस में मुसलमानों के लिए 100% रिजर्वेशन है? टीज़र में इसके बाद के मनाज़िर में तिवारी और दीगर को पवन हंस के दफ्तर के गेट पर चढ़ते हुए देखा जा सकता है। चौहान के उन्हें शेरनियाँ और बाघन कह कर के मुखातब कर रहा है। तिवारी और दीगर को गेट पर मुसलमानों और जामिया के खिलाफ काबिल एतराज़ तबसरा करते हुए देखा जा सकता है। तिवारी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि पैसा श्री राम का है और फ़ायदा चसलाम का। इनके लाइव वीडियो में एक और शख्स कहता है, मोदी और योगी की मुखालिफत करने वाले जामिया की दहशतगर्दों को रोज़गार क्यों दें? हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मुसलमानों को बाहर निकाला जाए और हिंदुओं को रोज़गार मिले। दीवायर ने सुदर्शन हिंदुत्व मुजाहिरीन के दावों की छानबीन की और उन्हें छूटा पाया। दीवायर के मिले दस्तावेज़ात के मुताबिक जामिया मिल्लिया ने पवन हंस के साथ शिराकत में एरोनॉटिक्स कोर्स में बैचलर ऑफ साइंस की शुरुआत की थी। इस कोर्स में 2 बैच इवेंट्स और मैकेनिकल में कुल 60 तालिब इल्म हैं, जिन्हें दोनों कोर्सेस में 30-30 में तकसीम किया गया। एक सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्स है जिसकी सालाना फ़ीस 1,30,000 रुपये है, जिसमें से सिर्फ 30% यूनिवर्सिटी और बाकी पवन हंस को जाता है। एक उम्मीदवार ने दीवार को बताया कि सिलेक्शन का पैरामीटर 6 सेमेस्टरों में किसी उम्मीदवार के मजमूई नंबरों के जोड़ उम्मीदवारों के जरिए पास किए गए DGCA डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन मॉड्यूल की तादाद पर मबनी है। इस साल इंटरव्यू के लिए कुल 30 तालिब इल्मों का इंतखाब किया गया। दीवार को पता चला कि इन 30 तालिब इल्मों में से 2 मुसलमान और 2 हिंदू ज़ाती वजूहात की बिना पर पीछे हट गए। बाकी 26 उम्मीदवारों में से 10 उम्मीदवार और हर बैच से 5 का इंतखाब किया गया। बादशाह इंटरव्यू में कामयाब होने वाले एक मुसलमान तालिब इल्म ने भी ज़ाती वजूहात की बिना पर शिरकत नहीं की। दीवार ने इस ब्रांच के 2 हिंदू उम्मीदवारों से इस तनाज़े पर उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की तो पता चला कि ये सब झूठ फैलाने की कोशिशें हो रही हैं, जबकि पूरा एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस के मुताबिक जो है 10 तलबा चुन कर के आए थे, जबकि उनकी तादाद ज़्यादा है और उस तादाद को नहीं बताया जा रहा है और सिर्फ 10 मुस्लिम उम्मीदवारों को चुन कर आने की वजह से मुसलमानों को जो है निशाना बना करके ये नफ़रत फैलाने वाला कीड़ा इस वक्त जो है मुसलसल नफ़रत फैलाने की कोशिश कर रहा है। इस शख्स के चेहरे से ही मनहूसियत टपकती है। एक किस्म लानती किस्म का इंसान इस वक्त जो है अपने चैनल के ज़रिए से मुसलसल मुसलमानों के ख़िलाफ़ पूरे भारत में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके एंकर्स में भी जो है इस मुतासिब हो चुके हैं। ये लोग जहाँ भी जाते हैं, इसके रिपोर्टर्स हो, उनका एक ही मुद्दा होता है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक मौजू लें और उस पर हंगामा खड़ा कर दें और नफ़रत फैलाने की कोशिश करें, जबकि इस तरह के चैनलों को जो है किसी भी तरह की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। छोटी से छोटी बात को लेकर के मुसलमानों के घर मुनहदिम करने वाले ऐसे नफरत फैलाने वाले कीड़ों को इस वक्त जो है पूरी तरह से आज़ादी दे रखी है। यही इस वक्त का भारत का असली चेहरा है। यही वजह है नाज़रीन गिरामी की साध्वी भी इस मैदान से पीछे नहीं हट रहे हैं। हिंदुत्ववादी रहनुमा साध्वी रतनभरा ने मुल्क की तमाम हिंदू ख़वातीन से 4-4 बच्चे पैदा करने की अपील की तो ख़ुद हिंदू बरादरी इनके ख़िलाफ़ हो गई। इनकी जो है अलग अलग तरह के ट्वीट करके और मीम्स बना करके जो है इनकी खिंचाई होने लगी। लेकिन न्यूज़ ये है कि और कहा है कि इन बच्चों में से 2 को कौम के लिए वफ़ कर देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुस्तान जल्द ही हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दिल्ली की जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुए फ़िरक़ावाराना तशद्दुद के सिलसिले में उन्होंने कहा कि हनुमान जयंती शोभा यात्रा पर हमला करने वाले मुल्क की तरक्की से जल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में जुलूस पर हमला करने वालों को हिंदुस्तान की तरक्की से जलन होती है। हिंदू अपने मजहबी जुलूसों पर हमलों से मुश्ताइल हैं और मुसलमानों को समझना चाहिए कि ठीक नहीं है। ये भी कहा कि जो लोग सियासी दहशतगर्दी के ज़रिए हिंदू समाज को तकसीम करने की कोशिश करें उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। रतनभरा ने इतवार को कानपुर के निराला नगर रेलवे कैंपस में मुनाकिद राम महोत्सव प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा था, आपने तो 2 बच्चे पैदा किए हैं ना, हम 2 हमारे 2। हम हिंदू समाज की भाइयों से दरख्वास्त करती हूँ कि 2 नहीं 4 बच्चों को जन्म दीजिए, 2 बच्चे कौम के लिए वफ़ कीजिए। वहाँ मौजूद हुजूम की तरफ से जय श्री राम के नारे के दरमियान रतनभरा ने कहा कि वो दोनों बच्चे राष्ट्रीय एवं सेवक संघ के सेवक बनेंगे। ये भी कहा कि श्री राम जन्मभूमि पर एक मंदिर बनाया जा रहा है और हमें ज़र्रे ज़र्रे को हर शख्स को
आराम से सरशार बनाना है। बैकैफ नाज़रीन गिरामी, लंबा इसका बयान है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब 4-4 बच्चे हिंदुओं से करने की अपील की गई, पैदा करने की, तो किसी ने लिखा कि भाई आप बीजेपी लीडरान से पूछिए कि उन्होंने कितनों को पैदा किया है। इनमें से अक्सर लीडरान तो शादी करते ही नहीं हैं, और जो लोग शादी करते हैं उनमें से 2 बच्चे होते हैं, और दोनों कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई अमेरिका में, कोई यहाँ वहाँ रहता है, और यहाँ दलितों के बच्चे और मुसलमान के बच्चे आपस में लड़ बिगड़ते हैं। इन जैसे साध्वियों की वजह से, इन जैसे महंतों की वजह से। ये कहते हुए जो इन्होंने, बहुत सारे लोगों ने इनको ट्वीट करते हुए कहा, पहले अपने बीजेपी लीडरान को और अपने जितने भी बड़े बड़े आरएसएस के लीडरान हैं उनसे कहें कि वो पहले शादी करें, फिर उसके बाद बच्चे पैदा करें, फिर उसके बाद जो है दीगर हिंदू बरादरी को कहने के लिए आएँ। ये कहते हुए इनके इस बयान का इस वक्त जो है पूरी तरह से खिंचाई करने की कोशिशें हो रही है। नाज़रीन, उधर आसाम पुलिस ने एक ट्वीट के सिलसिले में गुजरात की एमएलए जिग्नेश मेवानी को रियासत गुजरात की ज़िला बनासकांठा के पालनपुर शहर से बुध की रात देर गए गिरफ्तार किया है। हुकाम ने जुमेरात को ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मेवानी को जुमेरात की सुबह हवाई जहाज से आसाम ले जाया गया। मेवानी के मुआविन सुरेश जाट ने बताया कि गुजरात के सरकर्दा दलित रहनुमा मेवानी को आईपीसी की दफ़ा 153A के तहत एफआईआर दर्ज होने के फ़ौरन बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बरादरियों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने से मुतअल्लिक़ जराइम से जुड़ी हुई है। ये एफआईआर आसाम के कोकराझार थाने में दर्ज कराई गई थी। जाट ने कहा, आसाम पुलिस हुकाम की तरफ से शेयर किए गए दस्तावेज़ के मुताबिक मेवानी की कुछ दिन पुराने ट्वीट की बुनियाद पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तब इस ट्वीट को ट्विटर ने हटा दिया है। उन्होंने बताया कि ट्वीट नाथूराम गोडसे के बारे में था। तो नाज़रीन गिरामी, नाथूराम गोडसे तो कौन थे ये तो आपको पता ही है। अब उसके खिलाफ अगर कोई ट्वीट करता है तो जो है उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त भारत की मानसिकता को किस तरह बदलने की कोशिशें हो रही हैं। बहरकैफ इसकी गिरफ्तारी को लेकर कि इस वक्त कांग्रेस की जानिब से एहतजाज हुआ है, उसका एक नज़ारा आप यहाँ पर कर लें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी पुलिस के दम पर ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी पुलिस के दम पर ये सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी लाठी गोली की सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाजपा, अरे भाजपा, अरे भाजपा, अरे भाजपा, अरे भाजपा, पुलिस के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी तेरी दादागिरी करती है, भाजपा से डरती है, पुलिस को करती है। नाज़रीन गिरामी, नफ़रत और दुश्मनी के दरमियान में कभी कभी कुछ ऐसी खबरें भी आ जाती हैं जिसको देख कर के महसूस होता है कि अभी भी इंसानियत बाकी है। ये नासिक से आ रही एक वीडियो है जहाँ पर जो है हिंदू भाइयों ने और क्रिश्चियन भाइयों ने मिलकर के मुसलमान भाइयों को इफ्तारी का एक जो है इफ्तारी पार्टी का इनेकाद किया। तो वहीं पर जो है उनको चर्च में नमाज़ पढ़ने की भी इजाज़त मिली। इस दौरान में इस वीडियो को इस वक्त अलग अलग तफसीरों के साथ पेश करने की कोशिश हो रही है, और किसी ने लिखा है कि ये मुतअस्सिब हिंदुत्ववादी और भगवा ब्रिगेड ये पूरी तरह से जिस कदर भी जो है नफ़रत फैलाने की कोशिश करे और हिंदू और मुसलमानों में डिवाइड करने की कोशिश करें, लेकिन वो भारत में नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि तमाम भारतीयों का डीएनए एक ही है। और इसमें जिन लोगों का डीएनए ठीक नहीं है और बैरूनी डीएनए है वो इस वक्त भारतीयों को आपस में लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हुए इन वीडियोज़ को तबसरे के साथ शेयर करने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन, अमेरिका के वाशिंगटन डीसी वाक़ पेरो सफारत खाने में घुसने की कोशिश कर रहे एक मुबैना दरअंदाज को सीक्रेट सर्विस ने गोली मार करके हलाक कर दिया है। मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि मुश्तबा शख्स को फॉरेस्ट हिल्स में पेरो की सफ़ीर की रिहाइश की खिड़कियां तोड़ते हुए पाया गया था। पेरो की सिफारत खाने ने ट्वीट पर इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि शख्स बगैर इजाज़त के घर में घुसा और मिल्कियत को नुकसान पहुँचाया। मिशन ने कहा कि सिफारतकार, उनकी फैमिली, रिहाइश के मुलाजिम और खुफिया सर्विस एजेंट सभी महफूज हैं। खुफिया सर्विस अमरीकी राजधानी और मेरीलैंड रियासत के नज़दीक और अंदर वाक़ बैरून मुल्की सिफारती मशीनों की हिफाजत करती है, जो आउट लिबास में होती है और आम लोगों के साथ मिली हुई होती है। जब कोई इस तरह का कोई मामला आता है तो फौरी तौर पर इस सिलसिले में जो है पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं सिचुएशन को। वह कब नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त है, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी
बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।